जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज यहां पे मैं आप लोगों के साथ जो है ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का ये सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूं। और दोस्तों, ये प्रीमियम कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये उन लोगों के लिए है जिनको जीरो नॉलेज है ऑप्शंस का, जिनको कुछ भी नहीं पता है ऑप्शंस का। उन लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। इसको फाउंडेशंस कोर्स भी कह सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग का जीरो टू हीरो कोर्स भी कह सकते हैं। और दोस्तों, ये कोर्स यूट्यूब में नहीं देखने को मिलेगा, और कहीं करने भी जाएंगे किसी के पास तो वहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा आपसे इसका कोर्स का जो है किया जाएगा। तो इसलिए ये जो कोर्स है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत डिमांड था इसका कि आप जो है हमें फाउंडेशंस कोर्स या फिर बेसिक का कोर्स स्टार्ट करिए, ताकि हमें पता लग सके कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, इसके पूरे रूट्स पता लग सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूँ, आगे चल करके मैं दिखाऊंगा। देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक और चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। लास्ट टाइम जो हमने देखा था कि इसके कितने स्टॉक्स है, आपको ये एफएनओ के एफएनओ में जो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एनएससी की। ठीक है, NSEindia.com का। ठीक है, तो इसी का हम लोग इसी में ट्रेड करेंगे, इसी के एफएनओ में ट्रेड करेंगे और इसी के उसमें ट्रेड करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम इसी में होता है। बाकी तो देखिए और भी है, लेकिन जो एनएससी के हैं, बीएससी में भी होता है, लेकिन एनएससी के जो है, एनएससी में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। लोग नॉर्मल भी ट्रेड करते हैं, तो स्टॉक्स में एनएससी का ही लोग बाय सेल करना पसंद करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसके हर स्टॉक्स में वॉल्यूम होता है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको एक बार स्टॉक दिखा दूंगा किस तरह से देखना है आपको। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने नाम सुना होगा कि कॉल बायर, पुट बायर, कॉल राइटर, आपको पुट राइटर, ऐसे ये सारे चीज़, कॉल राइटर, उसके बाद पुट राइटर, कॉल बायर, पुट बायर्स, और कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, और उसके बाद राइटर्स, बायर्स, ये सब क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार डिस्कशन करेंगे, इसके डेप्थ में जाएंगे और इसके विषय में जानेंगे कि ये क्या होता है, ये सारी चीज़। ठीक है, तो आपको बस नाम भी ध्यान में रखना है, ये भी भूल जाइए, थोड़ी देर से नाम में दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको, तो फिर समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको लिखना है, इसका लिस्ट देखना है कि कौन कौन से स्टॉक में ट्रेड होता है। तो निफ्टी 50 F&O लिखना है, या फिर आपको सिर्फ इतना लिखना है ऑप्शंस, एक तरह से कह सकते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस स्टॉक लिस्ट, कुछ भी लिख देंगे और आगे आपको NSE लगा देना है, ये भी डाल देंगे, ये भी निफ्टी 50 F&O लिस्ट डालेंगे तो ऊपर में ही आपको आ जाएगा। तो ये नहीं है कि निफ्टी 50 के आपको जो है इसमें दिखेगा, ये नीचे आ जाएंगे तो इधर दिखेगा डाउनलोड द फाइल फॉर परमिटेड लॉट साइज। तो इसके जो भी इसके अंदर स्टॉक्स है ना, उसके क्या क्या लॉट साइज है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, इसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद ये फीचर्स का है लॉट साइज, वो सब हालांकि दोनों का सेम ही होता है। अब यहाँ पे भी इसमें जो है ये आपको ऑप्शंस का इसका हो गया। ठीक है, यह आपको ऑप्शंस का हो गया। तो इसका जो है ये निफ्टी 50 का जो है आपको दिख रहा है लॉट साइज, इसका वो सारा डिटेल्स दिख रहा है ऑप्शंस का। तो ये है, आपको इसमें लॉट साइज जा करके चेक कर लेना है। ये देखिए मैंने डाउनलोड किया हुआ है उस फाइल को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडेक्स जो है आपको 4 इंडेक्स दिख रहा होगा। एक तो निफ्टी फाइनेंस सर्विस दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए ये लॉट साइज क्या है, ये सब आगे डिस्कशन करेंगे। सारा चीज़ जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इधर जो दिख रहा है ये सारे चीज़ डिस्कशन करेंगे। ये जितने भी चीज़ है ना, ये सारे पॉइंट डिस्कशन करेंगे, एक नंबर डिस्कशन करेंगे। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, बिड क्या होता है, आस्क क्या होता है, अंडरलाइंग क्या होता है, ये ऑप्शन इक्विटी डेरिवेटिव इसको क्यों बोलते हैं, डेट, स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी, वो सारे चीज़ एक पॉइंट में आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन कर दूंगा। तो टेंशन किसी को नहीं लेना है अभी कि आगे हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो है डाउनलोड करेंगे तो ये आपको इधर अंडरलाइन करके ऊपर आएगा और इसके नीचे सारा वो नाम लिखा रहेगा। उसके बाद सिंबल आएगा यहाँ पे ऊपर में। तो ये बस आगे इसका छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। और ये जो है डेट भी आएगा, तो ये एक्सपायरी होता है, अभी इसको देखना नहीं है, आगे चल करके मैं बताऊँगा। तो इंडेक्स जो होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इंडेक्स में जो है आपको निफ्टी फाइनेंस में आपको यहाँ पे जो है फाइनेंस सर्विस में ट्रेड होता है। एक तो निफ्टी फाइनेंस सर्विस में ट्रेड होता है, उसके बाद मिड कैप में ट्रेड होता है, निफ्टी का मिड कैप जो है। उसके बाद निफ्टी का बैंक में, वो बैंकिंग का जो सेक्टर है ना, उसमें ट्रेड होता है। और निफ्टी 50 में ट्रेड होता है। मोस्टली वॉल्यूम जो है सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में होता है, उसके बाद निफ्टी 50 में होता है, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यदि कहे तो दोनों में ही होता है। उसके बाद
ये है, इसमें बहुत कम वॉल्यूम होता है, इसको हाल फिलहाल में ही जो है इसमें डाला गया है, तो इसलिए इसमें कम वॉल्यूम है। उसके बाद ये है आपको इधर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से जो है आपको स्टॉक का लिस्ट स्टार्ट होगा। ऊपर देखेंगे 6 जो है आपको नंबर्स है, और इधर देखेंगे तो नीचे ये सारे के सारे वो स्टॉक्स है जिन स्टॉक्स में ऑप्शंस और फ्यूचर्स में जो है आपको ट्रेड होता है। तो इसमें से आप 6 स्टॉक्स को घटा दीजिए तो आपको कितना निकल करके आता है नंबर, ये पता लग जाएगा आपको। 6 इधर लगा देंगे तो ये आपको 184 स्टॉक जो है टोटल इसमें एफएनओ में ट्रेड होता है, जो आपको इसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि यदि आप नॉर्मल ट्रेड भी करते हैं तो इस स्टॉक्स में ही ट्रेड करिए, क्योंकि इसमें वॉल्यूम अच्छा होता है। और कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें वॉल्यूम कम है, तो उसके लिए जो है थोड़ी बाद में इसको डिस्कशन करेंगे। हालांकि बेसिक वाले में बताया हुआ, जैसे MRF सब है, उसके बाद और भी है SRF का भी, ऐसे देखेंगे तो SRF का नहीं, जैसे श्री सीमेंट है, इसमें भी वॉल्यूम कम होता है। उसके बाद पेज इंडस्ट्री में वॉल्यूम कम होता है, MRF में वॉल्यूम कम होता है। बहुत सारे स्टॉक है जिसमें वॉल्यूम जो है आपको बहुत ही कम होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको छोड़ देना है। आपको क्या करना है, इसको आपको जो है छोड़ देना है, इसमें ट्रेड नहीं करना है। जो स्टॉक जैसे मान लीजिए कि अतुल का है, फिर इसमें भी वॉल्यूम कम है। उसके बाद यहाँ पे जो है और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें वॉल्यूम कम हो, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम स्टॉक्स है जो मैंने अभी दिखा दिया आप लोगों को। यही सब कुछ स्टॉक्स है 2-4 जिसमें वॉल्यूम कम है, बाकी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। तो ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको, मुझे लगता है कि इस स्टॉक को आपके लिस्ट में रखना चाहिए ताकि आप इस स्टॉक्स में बाय सेल कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको मैन्युपुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये स्टॉक को जो ऑपरेटर्स कहते हैं गेम बजा देता है, तो इसको थोड़ा सा मैन्युपुलेट करना जो है मुश्किल होता है। इस स्टॉक्स को मैन्युपुलेट करने के लिए फिर बैकएंड में बहुत हैवी वो चाहिए। इस स्टॉक्स को फिर इसके जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा खासा फंड चाहिए इसको मैन्युपुलेट करने के लिए। ये नहीं कि 50 करोड़ 25 करोड़ लेकर के आए और हमने आकर के यहाँ पे इसको हिला दिया स्टॉक को। ऐसा नहीं होगा कि 2% 5% हम ऊपर लेकर के चले गए। तो इसको करने के लिए एक अच्छा खासा फंड चाहिए। हाँ, कुछ स्टॉक्स है इसमें जिसको किया जा सकता है, लेकिन बाकी के जो स्टॉक्स है वो बहुत दिग्गज स्टॉक्स है जिसको मैन्युपुलेट करना नहीं के बराबर है। ठीक है, तो ये स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स का आप लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से नीचे होगा, यहाँ पे डाउनलोड द फाइल फॉर परमिटेड करके होगा, लॉट साइज यहाँ पे, इसको डाउनलोड कर लीजिए, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बार आएंगे, इधर देखेंगे आप कॉल लिखा हुआ है और इधर पुट लिखा हुआ है। हालांकि इसको डिस्कशन तो नहीं करेंगे नीचे का, लेकिन बस हम लोग यहाँ से ये जो है इस इंटरफेस से ये देख लीजिए। बस इतना है कि ये आपको दिख रहा है एक फाइल है कुछ ऐसा, ये जिनको नहीं मालूम है, जो नए हैं, ये ऐसा देख लीजिए, ये नंबर्स है, ये सारा चीज़। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन चेन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हम लोग ऑप्शन चेन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो आगे मैं आपको बताऊँगा आगे के पार्ट्स में। अब यहाँ पे देखिए, इसके अंदर आएंगे ना, ये सारा चीज़ भूल जाइए, सब कुछ को भूल जाइए। एक तरफ कॉल लिखा हुआ है और एक तरफ पुट लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इधर लिख देता हूँ कॉल, ठीक है, CALL कॉल, और दूसरा लिख देता हूँ पुट। ठीक है, तो ये जो है आपको 2 पैरामीटर्स हमने यहाँ पे निकाल लिए इसका जो है यहाँ पे कॉल और पुट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम लोग जैसे मान लीजिए कि हम लोग नॉर्मल जब कोई स्टॉक्स को मान लीजिए कि बाय करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग कहलाते हैं बायर्स। ठीक है, यदि मैं और आप किसी स्टॉक्स को बाय करेंगे तो क्या कहलाएंगे, बायर्स कहलाएंगे। और यदि मान लीजिए कि आज इंट्राडे में मुझे किसी स्टॉक्स में ऐसा लग रहा है कि वो नीचे गिरने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, किसी स्टॉक को शॉर्ट कर देता हूँ, तो मैं क्या कहलाऊँगा, मैं कहलाऊँगा यहाँ पे सेलर। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कहलाऊँगा, मैं सेलर कहलाऊँगा, क्योंकि मैंने उस स्टॉक्स को शॉर्ट किया है। तो वो स्टॉक्स यानी कि मेरा क्या व्यू है, मेरा व्यू ये है कि ये स्टॉक्स जो है, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस है, रिलायंस यदि यहाँ से नीचे गिरेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने स्टॉक को सेल कर दिया। तो नॉर्मल केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सेलर बोलते हैं और इसको बायर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास ऑप्शंस ये है कि यदि आप यहाँ पे बाय करते हैं तो इसको होल्ड भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि आप बाय कर रहे हैं तो इसको होल्ड करके आप 5 दिन रख सकते हैं, आपको जितना मर्जी चाहे उतना टाइम इसको रख सकते हैं बाय करके। लेकिन आप सेल करके नहीं रख सकते हैं, आपके पास क्वांटिटी नहीं है, आपने सेल किया तो आपको
3:30 का जो नंबर यहाँ पे है आपको मार्केट क्लोजिंग का, इससे पहले पहले आपको निकालना पड़ेगा। आपको ये सेल आपने जो किया है, आपका नीचे का व्यू है, तो आपको जितना टाइम है ना मार्केट क्लोजिंग का, उससे पहले पहले आपको निकालना पड़ेगा। यानी कि आप होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। मान के चलिए कि आपका मार्केट का व्यू नीचे है, कि ये आपको कोई स्टॉक्स है, रिलायंस है, HDFC, ICICI, ये नीचे गिरने वाला है, तो आप यदि बाय भी करेंगे इसका, सॉरी, आप मान चलिए कि यहाँ पे सेल करेंगे, तो ये जो है आपको नॉर्मल केस में एक तरह से कह सकते हैं कि आप जो आपका टाइमिंग है उससे ज़्यादा देर तक आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। मार्केट क्लोज होने से पहले पहले आपको वापस इसको बाय करना पड़ेगा। यदि आपने सेल किया है जीरो क्वांटिटी पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको पुनः बाय करना पड़ेगा। यानी कि आप अगले दिन के लिए आप इसको होल्ड नहीं कर सकते थे, मतलब नहीं कर सकते हैं। पहले ऐसा जो है होता था, कुछ कुछ ब्रोकर्स जो है वो सुविधा देते थे, 7 दिन 8 दिन तक जो है आप इसको होल्ड कर सकते हैं शॉर्ट करके। लेकिन अब ये जो है शायद मेरे ख्याल से इसका सेबी का जो है गाइडलाइंस है, अब ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। इंट्राडे में आप सेल कर सकते हैं, दिन में आपको उससे पहले पहले, मार्केट बंद होने से पहले पहले वापस बाय करना होगा, यानी कि आपको ख़त्म करना होगा आपका ट्रेड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऑप्शंस और फ्यूचर्स में, ऑप्शंस मान लीजिए कि ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि रिलायंस अगले 2 दिन में मार्केट रिलायंस जो है नीचे गिरने वाला है, अगले 10 दिन रिलायंस जो है नीचे जाने वाला है, अगले 10 दिन 15 दिन रिलायंस यहाँ पे आने वाला है, तो मैं इसको नीचे गिरने वाला है, तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सेल भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे बाय भी कर सकता हूँ। किसको कर सकते हैं, आप रिलायंस के स्टॉक को बाय नहीं कर सकते हैं। जब भी आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का नाम जोड़ा, तो इसका मतलब हो गया कि आप ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं। फिर ऑप्शंस क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हालांकि इसके डेप्थ में चलेंगे, धीरे धीरे करके आगे डिस्कशन करना चालू करेंगे कि ऑप्शंस कौन से क्या होता है, कहाँ से आपको देखने चाहिए। अभी मैंने ऑप्शंस की बात की कि ऑप्शंस आप बाय कर सकते हैं, तो उसके पीछे का क्या रहस्य है, वो सारे चीज़ देखेंगे। तो कौन से ऑप्शन बाय कर सकते हैं, ये सारे चीज़ देखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो आपको बस इतना समझ लेना है कि इसमें दोनों सुविधा है। सुविधा नंबर 1 कि आपको ये लग रहा है कि ये स्टॉक नीचे गिरने वाला है, मान लीजिए रिलायंस नीचे गिरने वाला है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रिलायंस के जगह पे इसके ऑप्शंस को मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, और दूसरा चीज़ मैं इसके ऑप्शंस को नीचे के लिए बाय भी कर सकता हूँ, इसके ऑप्शंस को बाय भी कर सकता हूँ। यानी कि यदि ये नीचे टूटेगा तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, सेल करूंगा तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, और बाय करूंगा तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये कंडीशंस कैसे लागू होगा, अब मान लीजिए कि कोई स्टॉक्स ऊपर जाने वाला है जो FNO में आते हैं, तो मैं यहाँ पे उस स्टॉक को सेल भी कर सकता हूँ, सेल में भी मुझे प्रॉफिट होगा, और मैं बाय करूँगा तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। तो फिर यहाँ पे कैसे होगा, सेल भी करेंगे तो भी प्रॉफिट होगा, बाय भी करेंगे तो भी प्रॉफिट होगा। ये तो मज़े की बात है। तो ये होगा कैसे, तो आपने सुना होगा कि यहाँ पे कॉल और पुट, मैंने अभी बताया कि कॉल और पुट होता है। तो जो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, कॉल का इंडिकेट क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी समझाता हूँ एक बार, फिर उसके ऊपर वापस आ जाएंगे। कॉल को हम लोग CE से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका शॉर्ट नेम, और पुट को हम लोग PE से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसका शॉर्ट नेम है। कॉल का C का फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन, और पुट का मतलब होता है आपको शायद, जहाँ तक मैं सही हूँ, काफ़ी टाइम पहले 3-4 साल पहले मैंने देखा था, पुट ही शायद अब होता है, या फिर यूरोपियन, लेकिन ई का मतलब जो है कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन होता है ई का मतलब, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। बाकी तो इसका आप देखेंगे तो गूगल में सर्च करेंगे तो पता लग जाएगा। काफ़ी टाइम मैंने शायद उस पर देखा था, मैंने NSE का जो वो PDF डाला था ना, NSE जब इसका वो लॉन्च होने वाला था, आपको सॉरी ये 2019 की बात है शायद मेरे ख्याल से, तो 19 में जो वो उसका रिपोर्ट डाला था, तो उसमें कॉल CP का फुल फॉर्म डाला था, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन करके, ऐसे ही उसने डाला हुआ था। तो खैर हो सकता है कि कुछ और भी मतलब हो, तो वो एक बार आप देखेंगे तो पता लग जाएगा। खैर इसको जानना वैसे ज़रूरी नहीं है, बस इतना याद रखिए कि C को हम लोग कॉल बोलते हैं और P को हम लोग पुट बोलते हैं, यानी कि इसका शॉर्ट नेम है ये, ठीक है।
तो अब देखिए सीई का मतलब ये होता है, सीई का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, और पीई का मतलब ये होता है कि मार्केट नीचे गिर रहा है। यानी कि सी कहता है कि सी रिप्रेजेंट करता है मार्केट के अप साइड को, ऊपर चढ़ने को, और पी रिप्रेजेंट करता है मार्केट के डाउन साइड को, यानी कि मार्केट के नीचे गिरने को। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे नॉर्मल केस में मान लीजिए ये रिलायंस का एक स्टॉक है, ठीक है। तो रिलायंस को आप मान लीजिए कि रिलायंस यदि यहाँ से नीचे गिरने वाला है, तो आप इसके जगह पे रिलायंस के स्टॉक को शॉर्ट करने के जगह पे 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन, जितना दिन चाहे उतना दिन के लिए आप जो है पी को बाय कर सकते हैं। यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट के नीचे गिरने को, तो आप पी को बाय कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए कि आप पी को बाय कर सकते हैं। और मान के चलिए कि मार्केट यहाँ पे जो है ऊपर चढ़ने वाला है रिलायंस, तो आप सी को बाय कर सकते हैं। स्टॉक को बाय करने की जगह पे आप सी को बाय कर सकते हैं, सी को बाय कर सकते हैं इसके, और पी को यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये दोनों को आप बाय कर सकते हैं। तो कंडीशंस क्या है कि यदि कॉल, सी का मतलब होता है कॉल, और यदि मार्केट ऊपर जाएगा उस कंडीशंस में आप इसको बाय कर सकते हैं, और यदि मार्केट नीचे जाएगा उस कंडीशंस में आप पी को बाय कर सकते हैं। सिंपल सा है। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करता है? ऊपर और नीचे को। और ऊपर और नीचे को क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे मान लीजिए कि मुझे रिलायंस का स्टॉक को शॉर्ट करना है, तो मेरे पास या तो देखिए सेल करने के लिए, यानी कि मुझे कमाना है इससे, मुझे आज कमाना है पैसा, तो उसके लिए तो एक ही चीज़ कर सकते हैं, उसके लिए तो 0 क्वांटिटी पे आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपने रिलायंस का 10 क्वांटिटी शॉर्ट किया, तो जब आप शॉर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको आपके अकाउंट में -10 क्वांटिटी दिखाएगा। यानी कि आपके अकाउंट से -10 क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है। आपके अकाउंट में तो है नहीं क्वांटिटी, 0 था, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखिए डेप्थ में नहीं जाऊँगा। उसके बाद आप यदि शाम के जो आपका मार्केट क्लोजिंग टाइम है उस टाइम में आप वापस इसको बाय करेंगे, नहीं तो वापस ब्रोकर जो है बाय कर लेगा अपने आप। और ये बाय करके 10 क्वांटिटी खरीद करके वापस जो है ये आपने जहाँ से भी इसने दिया है ब्रोकर, हालांकि ये आपके पास नहीं होता तो ये ब्रोकर प्रोवाइड करवाता है ये स्टॉक्स, ठीक है। उसके बाद फिर वापस क्या होगा, यहाँ पे आपके हो जाएंगे 0 क्वांटिटी। तो 0 का मतलब आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं है। इसको बोल सकते हैं कि आपके पास कर्ज ही है 10 स्टॉक का, तो जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपको वहाँ पे काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे आप जो है डायरेक्ट इसको शॉर्ट करने के बजाय पी को बाय कर सकते हैं, और सी को यहाँ पे जो है आप बाय कर सकते हैं। ऊपर जाएगा तो सी और नीचे गिरेगा तो पी बाय कर सकते हैं। तो अब दूसरा फंडा ये है कि यदि नीचे गिर रहा है तो मैं शॉर्ट कैसे करूँगा। तो ये जैसे मान लीजिए कि यदि मार्केट नीचे गिर रहा है तो आप किसको शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे रिलायंस को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, तो वैसे ही आप सी को क्या कर सकते हैं, क्योंकि सी क्या कर रहा है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, जैसे देखिए सी रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट के अप साइड को, और पी रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट के डाउन साइड को। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यदि ये ऊपर जाता है तो आपको बाय करके वहाँ पे प्रॉफिट्स होता है। अब मान लीजिए कि ये मार्केट्स यहाँ पे, ये जो आपका रिलायंस का स्टॉक है, ये स्टॉक जो है आपको नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया, तो जो लोगों ने पी बाय किया होगा उसको नीचे में प्रॉफिट होगा, और जिन लोगों ने सी बाय किया होगा उसको लॉस होगा। इसका प्राइस घटना स्टार्ट हो जाएगा और इसका प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रिप्रेजेंट करता है मार्केट के डायरेक्शन को, अप और डाउन को। तो जब मार्केट नीचे गिरेगा तो इसमें लॉस होगा, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इसमें प्रॉफिट होगा, इसमें प्रॉफिट होगा सी में, और इसमें लॉस होगा। नीचे जिन लोगों ने बाय किया होगा इसको, उसको लॉस होना स्टार्ट होगा, प्राइस इसका बढ़ना चालू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अब मान लीजिए कि ये नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे एक और चीज़ होता है, वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे जैसे कि आप कोई स्टॉक बाय करते हैं, तो सामने वाला एक सेलर होता है, सॉरी, जब तक किसी के पास स्टॉक होगा नहीं तब तक आपको वो सेल नहीं कर सकता है। देखिए इंट्राडे के लिए अलग बात है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 100 क्वांटिटी जो है आपको होल्ड करके वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, रिलायंस के स्टॉक को 100 क्वांटिटी होल्ड करके रखा हुआ है। अब वो व्यक्ति बेचेगा तभी आपके अकाउंट में आएगा, वो व्यक्ति बेचेगा तभी आपके अकाउंट में आएगा, तभी आप 100 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। उसी जगह पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये सिस्टम लागू नहीं होता है।
आपको रूल्स यही लागू होता है, लेकिन सिस्टम यहाँ का अलग है, सीईपी का सिस्टम अलग है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास दो चीज़ होने चाहिए। आपके पास यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट में क्या होना चाहिए, आपके पास सेलर होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास सेलर होना चाहिए। कौन सा सेलर होना चाहिए, कॉल सेलर होना चाहिए और पुट सेलर होना चाहिए। यानी कि कॉल सेलर होगा तभी कोई व्यक्ति कॉल को बाय कर पाएगा, और पुट सेलर होगा तभी कोई व्यक्ति पुट को बाय कर पाएगा। तो इससे क्या होता है, इसी से मार्केट में जो है क्वांटिटी, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी क्वांटिटी यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में पुट और आपको पुट बायर्स, मान लीजिए कॉल बायर्स और कॉल सेलर के बीच में डिसाइड होता है, तो वो जो आपका यहाँ पे क्वांटिटी होता है वो एक तरह से कह सकते हैं कि जब तक सेलर बेचेगा नहीं तब तक बायर्स बाय नहीं कर सकता है आपको कॉल को। तो इसका मतलब ये है कि कॉल में सीई में यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक है बायर्स और एक है सेलर्स। तो पहला काम किसका है, पहला सेलर्स का काम है। यानी कि अब मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग हो रहा है इसका आज से, तो यहाँ पे कैसे आएगा इसमें क्वांटिटी कैसे आएगा। अब मान लीजिए कि ये स्टॉक तो है नहीं कि किसी कंपनी ने वहाँ पे वो अपना मार्केट में छोड़ा, अपना जो भी है 10% 5% पब्लिक वो क्या आईपीओ लाया और वहाँ पे छोड़ करके आया मार्केट्स में, तो वो ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति ने आईपीओ में खरीदा तो उसको बेचना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे दो व्यक्ति से ही स्टार्ट होता है। दो व्यक्ति मतलब बायर, आपको सेलर्स होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे बायर्स होना चाहिए। जब तक सेलर नहीं होगा तब तक यहाँ पे सीपी में वॉल्यूम क्वांटिटी ही नहीं होगा, ट्रेड ही नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है सेलर। यानी कि पहले नॉर्मल केस में हम लोग स्टॉक्स में बाय करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, चूंकि कोई आप मान लीजिए कि आईपीओ आया, आईपीओ से आपने 100 स्टॉक किसी कंपनी का बाय किया वहाँ से, तो वो आपके अकाउंट में आ गया। तो जैसे ही आप लिस्टेड हुआ स्टॉक मार्केट में तो वो आपने बेचा उसको, तो कोई सामने वाले व्यक्ति के पास चला गया और आपने सेल कर दिया। अब उसके भी, अब जैसे ही आपने बेचा कोई सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में गया, तो आपने भी तो कहीं से बाय कर रखा था ना, आपने भी तो कंपनी से बाय कर रखा था। तो दो व्यक्ति के बीच में तो ट्रेड चालू हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो व्यक्ति को ही आना होता है। किसको, सेलर को आना होता है और बायर को आना होता है। यहाँ पे कोई इशू नहीं होता है स्टॉक के, यहाँ पे कोई, सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी डिसाइड होता है और स्टॉक जो है वो आपको, इसके कोई वो नहीं होते हैं कि मार्केट में ऑटोमेटिक आ गया इतना क्वांटिटी, वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपके सीई और पी में, कॉल पुट में क्या चाहिए, सीईपी में आपके पास यहाँ पे होने चाहिए बायर्स, सेलर्स और प्लस बायर्स। ये दो व्यक्ति होंगे तो प्राथमिकता किसका है, प्राथमिकता सेलर का है। और बायर्स का यहाँ पे क्या है, बायर्स यहाँ पे आएंगे और सेलर्स आएंगे दोनों, तभी जा करके ट्रेड स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे आप दोनों कंडीशंस में बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऊपर जाएगा तो भी आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ऊपर जाएगा तो सी का रिप्रेजेंट है ऊपर का और पी का रिप्रेजेंट है नीचे का। तो अब मान लीजिए कि ये ऊपर जा रहा है तो आप पी सी बाय कर सकते हैं, और मार्केट नीचे जा रहा है, गिर रहा है, तो आप यहाँ पे जो है पी बाय कर सकते हैं। तो अब पी बाय तब करेंगे आप जा करके जब कोई सामने वाला व्यक्ति सेल करने के लिए पी को आएगा। अब उसको लग रहा है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा और आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा, तो सामने वाला व्यक्ति जब तक बेचेगा नहीं इसको तब तक आपके पास नहीं आएगा। तो इसी में क्या हो जाता है, लोग बेचना स्टार्ट करते हैं अपना व्यू बना करके, तो धीरे धीरे करके वो मार्केट्स में क्वांटिटी जो है आपको वो आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। तो धीरे धीरे करके जो वो एक दूसरे के साथ क्वांटिटी घूम रहा होता है, तो ऐसे में पूरा मार्केट्स में जो है वॉल्यूम स्टार्ट होता है। अब आप सोचेंगे कि फिर तो कितने लोग आएंगे बेचने के लिए, तो देखिए आपके सामने यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है। ये देखिए वॉल्यूम कितने के है, ये देखिए 43 लाख कितना है, लाख 10 लाख 43 लाख सिर्फ ये स्ट्राइक प्राइस में। देखिए अभी आगे मैं बताऊंगा, सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम नीचे आ जाइए, टोटल वॉल्यूम यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए सिर्फ आज का यहाँ पे दिख रहा है टुडे, ये देखिए कितना वॉल्यूम है, लाख 10 लाख करोड़ 4 करोड़ 52 लाख क्वांटिटी का जो है यहाँ पे, आई थिंक मैं सही हूँ तो 4 करोड़ 52 लाख जो है इसका यहाँ पे क्वांटिटी का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। हालांकि एक बार देखना पड़ेगा इसको पूरा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा तो फिर उसमें डिटेल्स में बता दूंगा। और यहाँ पे 4 करोड़ 9,88,515 क्वांटिटी का जो है वॉल्यूम जनरेट हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डेली का इतना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है तो लोग ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब लोग क्या है, लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग ट्रेड कर रहे हैं।
तो वॉल्यूम की तो कमी नहीं है। दिन में जब इतना हो रहा है तो आप सोचिए कितने ट्रेड होते होंगे। बाकी के और भी, ये तो किसका है, ये आपको बैंक निफ्टी का है, और भी है बाकी सारे उसमें। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि वॉल्यूम कितने लोग आएंगे सामने से सेल करने के लिए। तो बहुत से लोग आते हैं, किसी ना किसी का, अब मान लीजिए कि मैं ऊपर सोच रहा हूँ तो सामने वाला व्यक्ति सोच रहा होगा कि नीचे जाएगा, सामने वाले व्यक्ति नीचे सोच रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर जाएगा। वो अलग बात की बात है। तो ऐसे कंडीशंस में ये दोनों में जो है आप यहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन अब पॉइंट यह आता है कि जो सेल करने वाला व्यक्ति है, सेल करने वाला व्यक्ति कौन है? तो मैं आपको कहूँगा कि देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट होते हैं। एक होते हैं ऑप्शंस बायर, एक होते हैं ऑप्शंस बायर, और दूसरा होता है ऑप्शंस सेलर। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। ये होता है ऑप्शंस बायर और ऑप्शंस सेलर। ऑप्शंस बायर कौन होते हैं, याद है आप लोगों को? यानी कि सी और पी को जो बाय कर रहा है, सी कॉल को जो बाय कर रहा है वो है बायर्स, और पी यानी कि जो पुट को बाय कर रहा है वो बायर्स है। यानी कि इन दोनों को जो बाय कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बायर्स, ठीक है। और सेलर, इन दोनों को सेल कर रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं सेलर। अब इसको यहाँ पे सेलर भी बोला जाता है और इसको यहाँ पे राइटर भी बोला जाता है। इसको यहाँ पे सेलर भी बोला जाता है और इसको यहाँ पे राइटर भी बोलते हैं। आपने राइटर का नाम सुना होगा। तो इसी सेलर को, जो कॉल और पुट को सेल कर रहा है सामने से आकर के, उसको हम लोग सेलर और राइटर बोल सकते हैं कि कॉल सेलर और कॉल राइटर। तो अब इसमें डिफरेंट क्यों है, इसमें बायर्स और सेलर्स में डिफरेंट क्या है? तो देखिए बायर्स का क्या होता है, बायर्स का जैसे मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ पे 100 रुपये का, मान लीजिए कि कोई स्टॉक्स, या मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 100 रुपये का एक स्टॉक बाय कर रहा हूँ, तो ये स्टॉक यदि गिरेगा तो कितना हो सकता है? मान लीजिए कि मुझे इसमें नुकसान होना स्टार्ट होगा तो मुझे कितना नुकसान हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, इसका प्राइस कहाँ तक आ सकता है? बहुत ज़्यादा होगा तो ये जीरो हो सकता है, यही हो सकता है। और अब मान लीजिए कि जिसने सेल किया, अब उसका व्यू ये है कि मार्केट नीचे गिरेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा ना, और मार्केट ऊपर जाएगा तो उसको नुकसान होगा। अब मान लीजिए कि सेलर ने 100 रुपये में एक स्टॉक को यहाँ पे सेल कर दिया, तो उसका नुकसान कितना है बताइए? मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, क्योंकि सेलर का व्यू ही नीचे का है। तो यहाँ पे सेलर को लॉस जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। राइटर्स जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, उसको लॉस अनलिमिटेड ये हो सकता है कि आप मान लीजिए कि ये 100 रुपये का है, इसका प्राइस तो आगे चल करके 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, इसका लिमिट ही नहीं है। यानी कि इसके बढ़ने के लिमिट ही नहीं है कि कितना ऊपर। अब देखिए लिमिट तो है, वो सर्किट्स होते हैं बाद में उसको, लेकिन एक जो एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग कहते हैं कि ये कितना भी ऊपर जा सकता है, ये कितना भी ऊपर जा सकता है, इसके प्राइस बढ़ सकते हैं, इसके प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे कि वो कितना भी जा सकता है, अनलिमिटेड। यानी कि इसमें रिस्क कितना है, सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है। अनलिमिटेड मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है कि ये कितना प्राइस जा सकता है, यानी कि तो फिर रिस्क कितना हो गया, अनलिमिटेड रिस्क हो गया। और इसमें कितना रिस्क हो गया ऑप्शन बाइंग में? ऑप्शन बाइंग में हो गया 100 रुपये का सिर्फ रिस्क। यानी कि यदि आपका ये प्राइस 100 रुपये का आपने बाय किया, अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 100 रुपये का बाय किया, तो ये मैक्स टू मैक्स जीरो हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो आपको नुकसान नहीं होगा। आपने भूल गए तो इससे जीरो हो गया, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे यदि आपने भूल गए और इसका 100 का प्राइस 500 हो गया तो आपको पूरा का पूरा चुकता करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाता है, जो ऑप्शन सेलर होते हैं जिसको राइटर बोलते हैं, उसको मार्जिन ज़्यादा लगता है। अब मार्जिन क्या होता है, सिंपल सा बेसिक चीज़ है कि आप जैसे मान लीजिए कि बाय कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको कितना मार्जिन, यानी कि मान लीजिए कि आप कोई स्टॉक या कुछ भी बाय कर रहे होते तो आपको उसमें कितना पैसा लगता है बाय करने में आपको, तो उसको मार्जिन बोलते हैं। तो यहाँ पे उसमें कितना आपको जो है वो होने वाला है। तो इसमें क्या है, इसमें पैसा आपको, जैसे मान लीजिए कि इसका 100 रुपये है तो इसमें आपको ज़्यादा पैसा लेगा। इसका 100 रुपये प्राइस है तो इसको आपको देखिए, इसका जो है आप मान करके चल सकते हैं कि आपसे यहाँ पे 1000 रुपये जो है, अब ऐसे मोटा मोटी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, 100 रुपये इसका प्राइस है तो 1000 रुपये आपसे चार्ज करेगा। यानी कि इसका एक तरह से कह सकते हैं कि लॉट्स के हिसाब से चार्ज किया जाता है। तो आपका चार्ज जो है ये ज़्यादा होता है, आपके जो प्राइस होते हैं कई गुना चार्ज होते हैं, कई गुना, यानी कि
15-20 गुना तो नॉर्मल आपको सेलिंग करेंगे तो वहाँ पे जो है अभी तो उसका लॉट साइज घट गया है बैंक निफ्टी वगैरह सब का, तो वो आपको प्राइस थोड़ा कम दिखेगा। लेकिन वहाँ पे जो है 70-80 हज़ार से कम का जो है आपको एक लॉट, मान लीजिए कि आप यहाँ पे 100 रुपये का वो बाय कर रहे हैं एक लॉट का, तो वो 70-80 हज़ार रुपये से कम का नहीं लगेगा आपको सेल करने में। अब यहाँ पे क्या है, जितना प्राइस है उतना में ही आप शॉर्ट कर सकते हैं। 100 रुपये है तो उतना में ही आपको उतना ही लगेगा मार्जिन, जीरो होगा, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, तो उतना ही मार्जिन लगेगा। इसलिए राइटर्स को रिस्क जो होता है वो अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो इसके अब अनलिमिटेड रिस्क लेगा क्यों लोग, है ना, अनलिमिटेड रिस्क क्यों लेगा, वो बाय भी कर सकता है। लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है, वो आगे चल करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके नुकसान ये है कि अनलिमिटेड रिस्क है और फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, और बायर्स के सस्ता में है, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं, फ़ायदे भी है नुकसान भी है इसके, तो इसको आगे डिस्कशन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों के साथ अभी डिस्कशन किया, कॉल, पुट, राइटर, ऑप्शंस, बायर्स, ये सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार दो बार इस वीडियो को कम से कम जो है वापस से वॉच कर लीजिए, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आना स्टार्ट हो जाए। तो ये ग्रुप को जितने भी लर्नर्स हैं, मुझे लगता है कि इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे शेयर करता हूँ। जितने भी मेंबर्स हैं उसके लिए, लर्निंग करने के लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं लगता है, इसका कोई भी चार्ज, जीरो चार्जेस है इस ग्रुप का, क्योंकि लोग इसके लिए पैसा भी लेते हैं। तो मैं कहूँगा कि एक बार ये कोर्स कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो है ट्रेडिंग वगैरह सब का सोचिएगा। और दोस्तों जो प्राइस सेक्शन का कोर्स करना चाहते हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है टोटल 30-32 क्लास होता है आपका यहाँ पे, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लाइव दोनों फॉर्म होता है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो आपके ऑप्शंस और फीचर्स, बाकी जितने भी ट्रेडिंग्स होते हैं टेक्निकल टर्म्स में, उन सब में ये जो है पावरफुल कॉन्सेप्ट है, पावरफुल उन सब का ये कॉन्सेप्ट है, और सब में ये काम करेगा। आपके फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, हर जगह पे आपके काम करेंगे, ऑप्शंस, फ्यूचर, हर जगह पे। तो चाहे जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं, आगे चाहते हैं कि फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं ऑप्शंस में या फिर नॉर्मल मार्केट में, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर, यदि आपके पास पैसा है, आप जो भी वहाँ पे लॉस कर रहे हैं ट्रेडिंग करके ऑप्शंस में या फ्यूचर्स कहीं भी, तो मुझे लगता है कि उस पैसा को सही जगह पे यूज करिए, ताकि आपको जो है वहाँ पे कुछ सीखने को मिल सके। तो फिर आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, और अगले पार्ट्स में जो है आगे का इसके आगे डिस्कशन करेंगे। और इसका लिंक में पॉसिबल हुआ तो मैं पूरा इसका लिंक डाल दूंगा, नहीं तो आप लोग आकर के सर्च मार लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, इसको देख लीजिए लॉट साइज, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच।